Hi guys, finally Pakistan team has been announced for the World Cup 2023 Man 50 overs tournament, which will be held in India on 5th October. So I can share all the name 15 member name of Pakistan team. So let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी आजकल जो है ना क्रिकेट का सीज़न है और वर्ल्ड कप भी होने वाला है और वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है मैन क्रिकेट क्लब 50 ओवर का, जिसमें 50 ओवर के मैचेस खेले जाएंगे और सारे इंटरनेशनल टीमें जो है इसमें शिरकत करेंगी। तो पाकिस्तान ने 15 रुकनी टीम अनाउंस की है, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके सामने वो 15 मेंबर्स जो पाकिस्तान टीम अनाउंस हो चुकी है वो आप लोगों से शेयर कर दूँ। बाज़ गलत अफवाहें फैल रही हैं कि कोई बोल रहे थे कि शर्जील खान को ला रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि इमाद वसीम को टीम में लाया जा रहा है, तो कोई बोल रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को टीम में वापस लेके आ रहे हैं। तो सारी झूठी अफवाहें हैं, सारे झूठे ख़बरें हैं। पाकिस्तान मीडिया पे मैं ये हैरान हूँ कि अपने व्यूवरशिप लेने के लिए, अपने सब्सक्राइबर लेने के लिए, अपना वॉच टाइम पूरा करने के लिए झूठी खबरें फैला रहे हैं। जब मैं फ़ेसबुक को खोलता हूँ तो फेसबुक पर भी यही झूठी खबरें फैलती हैं। जब मैं टिकटॉक को खोलता हूँ टिकटॉक में भी ये झूठी खबरें आ रही हैं। जब इंस्टाग्राम को देखते हैं तो इंस्टाग्राम में भी गलत खबरें आ रही है, झूठी खबरें आ रही हैं। तो खुदारा इस तरह मत करें, क्योंकि सही न्यूज़ फैलाएं। मुझे ना व्यूवरशिप की ज़रूरत है, मुझे ना सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, मुझे ना वॉच टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, उस पर अर्निंग भी आ रही है, मेरे सब्सक्राइबर भी पूरे हैं, मेरा वॉच टाइम भी पूरा है और मेरे व्यूवरशिप भी पूरे हैं। तो मुझे झूठे खबरें फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मुझे पता चला है कि पाकिस्तान की 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है, तो मैंने बोला चलो क्रिकेट लवर जो हैं उनके सामने मैं पाकिस्तान के जो 15 मेंबर हैं वो उनके साथ शेयर कर लूं। और ये बिल्कुल रियल नेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। 28 तारीख से पहले जो टीम अनाउंस हो चुकी है वर्ल्ड कप के लिए, भी आपके सामने शेयर करता हूँ। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि फ़खर जमान को ड्रॉप करेंगे, लेकिन सेलेक्टर ने ये सोचा क्योंकि इसकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और इसको दोबारा मौका देंगे, क्योंकि 2 साल से टीम के साथ रहा था। इस वजह से फ़खर जमान के लिए गोल्डन चांस के वर्ल्ड कप में कुछ परफॉर्मेंस दिखाए, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, तो इस वजह से दोबारा उसको मौका दिया गया। दूसरे नंबर पर इमाम उल हक है, ये भी ओपनिंग बैट्समैन हैं, फ़खर जमान के साथ आते हैं, इनको भी दोबारा चांस मिला है ओपनिंग में। तीसरा ओपनर के साथ अब्दुल्ला शफीक है, ये भी वो टैलेंटेड ओपनर बैट्समैन हैं, इनको एशिया कप में मौका मिला था और उसने 50 बनाई थी, तो इसको भी एज ए ओपनर टीम में लिया गया है। इसके बाद टीम के कप्तान होंगे बाबर आजम। ये सबको पता है कि बाबर आजम बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंटेड प्लेयर हैं और इसको भी कैप्टनसी में दोबारा मौका मिला है, ये पाकिस्तान टीम को लीड करेंगे। इसके बाद 5वें नंबर पे है पाकिस्तान के ज़बरदस्त विकेट कीपर और बहुत ही ईमानदार इंसान मोहम्मद रिजवान। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के विकेट कीपर होंगे और अच्छे बैट्समैन हैं। इसके बाद 6ठे नंबर पे सलमान अली आगा, ये भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर बैट्समैन हैं, ये भी फ़र्स्ट टाइम ये वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये भी इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, इनको भी मौका मिला है। इसके बाद 7वें नंबर पे है सऊद शकील, ये भी फ़र्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे, ये भी विकेट कीपर बैट्समैन हैं और लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन भी है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनको भी मौका मिला है। इफ्तिखार अहमद 8वें नंबर पर, इनको भी मौका मिला है, ये भी फ़र्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे मिडल आर्डर हिटर बैट्समैन है पाकिस्तान की तरफ से, इनको भी मौका मिला है। इसके बाद 9वें नंबर पर है शादाब खान, ये भी बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं और ऑलराउंडर बैट्समैन हैं, ये भी फ़र्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं, इसको भी मौका मिला है, ये भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर बैट्समैन हैं। 10वें नंबर पर है मोहम्मद नवाज़, ये भी लेफ़्ट हैंडेड बॉलर हैं, ऑफ स्पिन करते हैं और अच्छा लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, ये भी पाकिस्तान की तरफ से फ़र्स्ट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इनको भी मौका मिला है। 11वें नंबर पर है अबरार अहमद, ये भी बहुत अच्छे लेग स्पिनर है, इनको टेस्ट में मौका मिलता है, लेकिन इसको भी फ़र्स्ट टाइम ये वर्ल्ड कप में शामिल किया है, क्योंकि ये स्पिन विकेट है, तो इस वजह से अबरार अहमद को मौका दिया गया है। 11वें नंबर पर है शाहीन शाह अफरीदी, ये भी पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे फास्ट
और ओपनिंग बॉलर हैं। ये इनको तो सब जानते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त और टैलेंटेड बॉलर हैं। इंशाल्लाह इसको भी मौका मिला है। 12वें नंबर पर है हारिस रऊफ़। ये भी बहुत अच्छे फास्ट अटैकिंग बॉलर हैं। पाकिस्तान की तरफ से फ़र्स्ट टाइम ये वर्ल्ड कप में 50 ओवर मैचेस में वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं, इनको भी मौका मिला है। 14वें नंबर पर है हसन अली। ये भी पाकिस्तान के पुराने प्लेयर हैं और ये भी अच्छे ऑलराउंडर क्रिकेट है। इनको भी इस वर्ल्ड कप में चांस मिला है कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। आखिरी प्लेयर ज़मान खान। ये भी नसीम शाह की रिप्लेसमेंट है, क्योंकि नसीम शाह इंजर्ड हुआ था। शोल्डर की इंजरी की वजह से वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, तो ज़मान खान को भी मौका मिला है।